दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद एक बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड मार्केट में लॉन्च हुआ है और बहुत सरप्राइजिंग बात यह है कि फेडरल बैंक की तरफ से बैंक अब तक का मुझे तो कोई ऐसा कार्ड बहुत सरप्राइजिंग नहीं लगा, बट दिस कार्ड इज रियली वेरी अमेजिंग। आज हम बात करेंगे इसी कार्ड के बारे में, फेडरल बैंक स्कापिया कार्ड के बारे में। क्यों मैं इसको इतना अच्छा बता रहा हूँ, क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं, एलिजिबिलिटी एंड डिटेल्स सब कुछ के बारे में बात करेंगे आज इसी वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है द क्रेडिट एक्सप्लोरर चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं फेडरल स्कापिया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की। तो आप देख सकते हैं फेडरल बैंक का ऑफिशियल पेज मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। एक्चुअली ये वेबसाइट जो मैं मोबाइल पर रन कर रहा हूँ, मोबाइल पर रन करने का कारण ये है कि स्कापिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मोबाइल पर ही खुलती है। टैबलेट पे या फिर मैंने पीसी पे ट्राई करने की कोशिश करी तो वहाँ पे क्यूआर कोड शो कर देते हैं कि कंप्लीट वेबसाइट देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन कीजिए। सो दैट इज वाई मैंने इसको यहाँ खोलने का डिसीजन। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर कुछ खास डिटेल्स नहीं दिए मैं इस कार्ड के बारे में, जस्ट जनरल से डिटेल यहाँ पे बताया मैं समराइज करके। तो सबसे पहले इसके कुछ ब्रीफ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। आपको मिलता है अनलिमिटेड डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस, 20% स्कापिया कॉइंस ऑन ट्रैवल बुकिंग्स थ्रू स्कापिया ऐप, 0 फॉरेक्स मार्कअप, 24/7 कस्टमर सर्विस और ग्लोबल एयरलाइंस एंड होटल्स का इन ऐप आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। 10% स्कापिया कॉइन्स ऑन एवरी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्पेंड्स, इंस्टेंट रिडम्पशन आपको देखने को मिल जाता है और 5 स्कापिया कॉइन इज इक्वल्स टू 1 रुपीज है। 0 ज्वाइनिंग एनुअल फीस है। इंस्टेंट इन ऐप रिडम्पशन आपको देखने को मिलेगा। ट्रांजैक्शन लिमिट आप सेट कर सकते हैं और रियल टाइम ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं ऐप में, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं जिनके अंदर आपको रियल टाइम ट्रांजैक्शंस देखने का मौका नहीं मिलता। जनरली जो कार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे उनमें ये है कि आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो एक तरीके का अमाउंट कट जाता है आपके कार्ड की लिमिट में से, बट आपको वो ट्रांजैक्शन शो नहीं होता स्टेटमेंट में अगर आप एट इंस्टेंट चेक करते हैं, विच आई थिंक इज वेरी अनोइंग। इंस्टेंट चेकिंग का सिस्टम जरूर होना चाहिए ताकि आप इंस्टेंटली पता लगा पाए अगर आपने कल कोई स्पेंडिंग करी है तो कहाँ करी है। तो ये एक अच्छी चीज होनी चाहिए और इस कार्ड में ये है तो बहुत बढ़िया, थम्स अप वाली बात है। जैसे वन कार्ड में था, वन कार्ड के बारे में फुल डिटेल वीडियो, क्योंकि वो एक लाइफ टाइम फ्री मेटल क्रेडिट कार्ड है और इस कार्ड से भी बेहतरीन कार्ड है, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। लिंक उन वीडियोस का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। बहुत सारे लिमिट इंक्रीमेंट हुई है, बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट है उस कार्ड पे। लाइफ टाइम फ्री मेटल क्रेडिट कार्ड है, जरूर जाके चेक कीजिएगा, वन कार्ड मेटल क्रेडिट कार्ड। अब चलिए हम चलते हैं स्कापिया के ऑफिशियल पेज पे, जहां पे इस कार्ड के बारे में और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। स्कापिया एक फिनटेक कंपनी है, नई फिनटेक कंपनी आई है जिन्होंने फेडरल बैंक के साथ में जो है पार्टनरशिप करी है एंड उसके बाद में ये कार्ड लॉन्च किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला हाईलाइट है 0 ज्वाइनिंग फीस, 0 एनुअल फीस एंड 0 फॉरेक्स फीस। जितने भी कार्ड्स होते हैं उनमें सबसे पहला जो पॉइंट चूज करने का होना चाहिए ना आपके पास, वो होना चाहिए आपके 0 ज्वाइनिंग फीस, 0 एनुअल फीस। ऐसा इसलिए कि अगर आप किसी टाइम पे उस कार्ड को यूज ना भी करें तो एटलीस्ट होल्ड कर सकें। मेरे पास ऐसे कुछ कार्ड्स हैं, जस्ट बिकॉज मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं सारे कार्ड्स यूज नहीं कर पाता एंड उनके मेरे को बिना मतलब चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, तो वो एक बड़ी दुख वाली बात हो जाती है। तो उससे बचने का यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज 0 ज्वाइनिंग फीस, 0 एनुअल फीस। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, कार्ड एक बार आपके पास आया एंड यू कैन कीप इट फॉर लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट। 0 फॉरेक्स फीस, 0 फॉरेक्स फीस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये इंपॉर्टेंट सिर्फ उसके लिए है जो इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं। अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं और इस कार्ड को यूज़ करते हैं तो आप बहुत अच्छा खासा अमाउंट सेव कर सकते हैं, क्योंकि जनरली जो कार्ड्स डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे चार्जेस लगते हैं फॉरेन ट्रांजेक्शन करते वक्त में, उसी को फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस बोलते हैं। वो होता है 3.5% प्लस जीएसटी, कुछ में और ज़्यादा और कुछ में थोड़े कम भी, बट वो यहाँ पे 0 है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसकी वजह से आपको बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। यहाँ पर एवरी टैप, एवरी स्वाइप एंड एवरी स्पेंड आपको जो है बहुत बढ़िया रिवॉर्ड पॉइंट्स देगी और उस रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप यूज करके रिडीम कर सकते हैं अपने ड्रीम डेस्टिनेशन के लिए, अपने हॉलीडेज के लिए। एप्लीकेशन का इंटरफेस जो है विच इज़ क्वाइट गुड आई वुड से, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाइव ट्रांजैक्शन आप चेकअप कर सकते हैं, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। प्लस आपको जो डिजिटल कार्ड भी इन ऐप देखने को मिल जाता है। इस कार्ड को अप्लाई करना कंप्लीटली डिजिटल है, कोई फिजिकल पेपर वर्क की जरूरत नहीं, कंप्लीटली डिजिटली अप्लाई हो जाता है। 0 ज्वाइनिंग, 0 एनुअल फीस, तो बहुत अच्छी बात बन जाती है। वीजा पावर्ड ये कार्ड आता है, सो ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ईएमआई भी सपोर्टेड है इस पे। फीस एंड चार्जेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इट्स कंप्लीटली 0। वैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ विजिबल हो जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ डिटेल्स अगर आपको देखनी, ईएमआई चार्जेस हो गया या फिर मिनिमम ड्यू अमाउंट कितना होता है, लेट पेमेंट चार्जेस कितने होते हैं, तो वो सब भी आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। और ऑब्वियसली ये जो चीज़ें हैं, ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस तब लगेंगे जब आप कार्ड को दूसरे डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं या फिर पे नहीं करते हैं पेमेंट या ईएमआई ले रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत है। नॉर्मल कंडीशंस में आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं, इन चार्जेस को सिंपली आप भूल सकते हैं। आपको जो सबसे ज़्यादा कंसर्न चार्जेस होते हैं वो ये 2 चार्जेस, ज्वाइनिंग एंड एनुअल फीस, और थर्ड चार्जेस जो है अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो फॉरेक्स मार्कअप फीस।
नीचे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवॉर्ड पॉइंट। रिवॉर्ड पॉइंट इस कार्ड पे बहुत बढ़िया है। अब इस कार्ड को मैं अच्छा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जस्ट बिकॉज बहुत रेयरली आजकल कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं जिनमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट 2% 4% का मिल रहा है। बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट्स के साथ में, बट अब उनके रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू डिडक्ट कर दी जा रही है, कईयों में रिवॉर्ड रेट ही गिरा दिया गया है। बट यहाँ पे रिवॉर्ड रेट बहुत अच्छा है, दैट इज 2% मिनिमम एंड 4% मैक्सिमम। यहाँ पे आपको जहां भी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्पेंडिंग करते हैं आप, रिटेल स्पेंडिंग, आपको 10% स्कापिया कॉइन्स मिलते हैं। मतलब 100 रुपए स्पेंड कीजिए तो 10 स्कापिया कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ब्रांड्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, वैसे इतने तक में लिमिटेड नहीं है, आप कहीं पर भी स्पेंडिंग कीजिए, रिटेल स्पेंडिंग होनी चाहिए, सभी पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। फ्यूल ट्रांजेक्शन्स पे, वॉलेट रिलोड्स पर और रेंट पेमेंट पे कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलने वाला है आपको। नेक्स्ट है 20% स्कापिया कॉइन्स ऑन all your travel bookings through this Scapia app, which is really very interesting क्योंकि यहाँ पे ब्रांड्स बहुत सारे लिस्टेड हैं। आपको Scapia ऐप डाउनलोड करना होगा जिसपे आप ये कार्ड को भी मैनेज कर सकते हैं, प्लस वहाँ पे होटल्स एंड एयरलाइंस से आप टिकट्स बुक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ ब्रांड्स लिस्टेड हैं। अगर आप इनके ऐप पर यूज़ करते हैं इस कार्ड को तो आपको मिलेगा 20% तक का स्कापिया कॉइन्स। अगर 100 रुपये खर्च करते हैं तो 20 स्कापिया कॉइन्स आपको मिलेंगे। एंड जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्कापिया कॉइन्स 5 स्कापिया कॉइन्स 1 रुपये के बराबर हैं। सो मिनिमम जो आपको रिवॉर्ड रेट निकल के आता है दैट इज 2% एंड मैक्सिमम 4% अगर आप स्कापिया ऐप पे यूज करते हैं। बट ऐसे रिवॉर्ड रेट्स वाले कार्ड आजकल जल्दी लॉन्च हो नहीं रहे हैं, और कुछ होते हैं तो उनमें लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। और कुछ पुराने कार्ड्स हैं जिन पे ऐसे कैशबैक्स और ऐसे रिवॉर्ड रेट थे, बट अब वो कम कर दिए गए हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही बेहतरीन कार्ड बन जाता है नया कार्ड होने के बावजूद। एक और चीज, स्कापिया कॉइन्स को आप कंप्लीटली 100% यूज कर सकते हैं अपने बिलिंग अमाउंट के लिए। अगर आपके पास जितना भी पॉइंट है, आप अगर कोई फ्लाइट या फिर कोई होटल बुकिंग कर रहे हैं तो कंप्लीटली आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे मेक माई ट्रिप पे या क्लियर ट्रिप पे जो उनके कॉइन्स होते हैं उनमें ये होता है कि आप 10% ऑफ द टिकट वैल्यू, 20% ऑफ द टिकट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप कंप्लीटली 100% ऑफ योर रिवॉर्ड पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट है तो आप 2,000 रुपीज़ तक की कुछ भी चीज़, कुछ भी आप जो है इजीली बुक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्कापिया कॉइन्स यूज करके। तो ये एक बहुत सही चीज बन जाती है। एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है अनलिमिटेड डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस। तो यहाँ पे ऐसा है कि 5,000 रुपीज आपको मंथली स्पेंड करना है और उसके बाद आपको मिल जाता है अनलिमिटेड डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस। बट ये यूजेबल उन्हीं के लिए है जो सिर्फ बेनिफिशियल उनके लिए है जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनको ये यूज़ आ सकता है। जनरल पॉपुलेशन के लिए मेरे ख्याल से इतना नहीं है, क्योंकि हर कोई इतना ट्रैवल नहीं करते फ्रीक्वेंटली फ्लाइट से, स्पेशली डोमेस्टिक एरियाज में, कि आप बार बार डोमेस्टिक लाउंज यूज़ करें। बट यस, अगर आप करते हैं देन इट्स गुड फॉर यू। एक फीचर अच्छा जो इन पे आने वाला है दैट इज 3 मंथ का नो कॉस्ट EMI ऑन ट्रैवल स्पेंड्स। अगर आप इनके ऐप से होटल बुकिंग या फिर फ्लाइट की बुकिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 3 मंथ का नो कॉस्ट EMI ऑफर भी देखने को मिल जाता है, जो आने वाला है, अभी है नहीं अवेलेबल, बट यस आ जाएगा। सो ओवरऑल मेरे ख्याल से कार्ड बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें जो बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं बहुत सही हैं। कार्ड का लुक एंड डिज़ाइन बहुत ही बेहतरीन है, आप देख सकते हैं कंप्लीटली ट्रैवल टाइप लुक दिया गया है। अप्लाई कर सकते हैं आप इंस्टेंटली यहीं इन्हीं के एप्लीकेशन से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। मुझे ओवरऑल बहुत बढ़िया कार्ड लगा, कोई चार्जेस नहीं है तो बिल्कुल मैं रेकमेंड करूंगा, कोई भी बिल्कुल मना करने की बात नहीं बनती। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो मेरे ख्याल से आपके पास ये कार्ड होना चाहिए, बहुत बेनिफिट्स होंगे आपको। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी के लिए मिनिमम जो है आपको 750 क्रेडिट स्कोर चाहिए होगा। इनकम डॉक्यूमेंट्स देखिए ऑनलाइन है तो इनकम डॉक्यूमेंट्स की डिटेल डालने होते हैं, बट अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, अच्छे क्रेडिट स्कोर होगा, अगर आपके पास अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री है, तो जनरली उन केसेस में वेरिफिकेशन इतना कुछ खास होता नहीं है, तो आप कोई भी डिटेल फिल कर सकते हैं इनकम डिटेल्स में। बट अगर आपके पास अच्छा क्रेडिट स्कोर नहीं है और क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो फिर ये इनकम डिटेल्स के लिए आपके यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आ सकते हैं। वैसे फेडरल बैंक की इतनी कोई स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती है, बहुत से लोगों ने मुझे रिव्यू दिया कि फेडरल बैंक इतनी कुछ खास चेकिंग नहीं करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। और इनकम प्रूफ है और 750 प्लस क्रेडिट स्कोर है तो 100% आपको एक कार्ड मिल ही जाएगा। जाके जरूर अप्लाई कीजिएगा। एंड कोई क्वेरी है इस कार्ड से रिलेटेड नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू इट वेरी सून एंड दैट्स ऑल। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।